आई थिंक 700, 200। मैं बताऊं? बताएं। नहीं आप बताइए, हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300। आयशा आयशा नहीं 450। 3000। 3000। No. So मेरे गेस्ट है 150 to 200 Indian rupees. Yes. आपके मुताबिक? 250 to 350 इंडियन रुपीस। हाँ, इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400 300 की होगी, 500 मैक्स। हमें इंडिया जाना चाहिए। शिफ्ट हो जाते हैं फिर हम। अभी आप लोग 500 रुपए का एक सैंडविच खा के आए हो और ये इंडियन फूड की अनलिमिटेड थाली है। लाइक जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इसमें रीफिल भी करवा सकते हैं। आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हैं। No way. ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आई एम। Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them. बहुत सिमिलर है कल्चर हमारी, इवन जबान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कंटिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे पाकिस्तानी अवाम को एक इंडियन थाली जिसमें पालक पनीर, कड़ी पकौड़ा और बहुत सारी खाने की चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम ये नहीं बताएंगे कि इंडिया में इस थाली की कीमत क्या है। उन्हें खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी देखकर ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इंडिया में इस थाली की कीमत क्या है। और अगर ये थाली पाकिस्तान में मिलती तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है तो पाकिस्तान में इस थाली की कीमत क्या होती। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम से क्या वो गेस कर पाते हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका। नम्रा जाहिद। फातिमा। Fahim Ashraf. सौम्या। जन्नत। राबिया। आयशा। आसमा आमिर। साइमा आमिर। जैनब। आयशा, क्या करती हो आप? मैं इंजीनियर हूँ, जॉब करती हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मैं भी जॉब करती हूँ, प्रोडक्ट एनालिस्ट हूँ एक कंपनी में। अच्छा, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये इंडियन थाली है। आपने ये थाली देखकर गेस करना है कि इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, सही। वीडियो स्टार्ट करें। जी करें। अच्छा, ये इंडियन थाली है जिसमें आपको पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा, चने, उबले हुए चावल और रोटी और साथ में हलवा नज़र आ रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये थाली रीफिलेबल है, यानी जब तक आपका पेट नहीं भरता आप इसको रीफिल भी करवा सकते हैं। कैसी लग रही है थाली देखने में? बहुत अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है, टेस्टी है। बहुत मज़े की लग रही है। पानी आ रहा है मुँह में? नहीं पानी नहीं आ रहा। क्यों, कुछ खा के आई थी? हाँ पेट भरा हुआ है, इफ्तारी करके आए हैं अभी। अच्छा, वैसे मार्केट में कुछ खाया? मार्केट में अभी तो आए हैं, हम लोग खाएंगे अभी कुछ टाइम तक। सही। अच्छा, अब बताएं इसकी कीमत क्या होगी? आई थिंक 700, 200। मैं बताऊं? बताएं। नहीं आप बताइए, हमारा हम में से गेस किसका ठीक है? किसी का भी नहीं। ना ये 700 की है ना ये 200। कितने की है? आप बताएं ना, आप लोग गेस करें। 300। आयशा आयशा नहीं 450। नहीं यार, ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हो। अच्छा हम लोग ज़्यादा बता रहे हैं। 100 की तो नहीं है? नहीं। 70। 1 रुपया। 1 रुपया? रियली? रियली? 1 रुपया? 1 रुपया। हाउ इज दिस पॉसिबल? इंडिया चलते हैं। इंडिया चलते हैं भाई, ये पॉसिबल कर दिखाया है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने। 1 रुपए में वो आपको इंडियन थाली दे रहे हैं जिसे आप लोग रीफिल करवा सकते हैं बार बार। भारत की क्यों मशहूरी कर रही है यहाँ खड़े होके? मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, यहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है, और आप देखें कि कीमतों में कितना फ़र्क है। अब यहाँ पर जो आप केला 300 साढ़े 300 रुपये दर्जन रमज़ान में ख़रीद रहे हैं, इंडिया में वो 40 रुपये दर्जन मिल रहा है। ट्रू, ऐसे। और अब आप ये देखें कि रमज़ान जब आता है तो ये कहते हैं कि हमारा होली मंथ है ना, हम पूरा रमज़ान इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हमारी सरकार हमें रिलीफ देने की बजाय जो मुनाफा खोर है वो लोग जो है हमारी खाले उतारना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा महंगी कर देते हैं, तो ऐसे। ये हम देख रहे हैं इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पे चीज़ें सख्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है। यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है?
क्या चीज़ कि ये 1 रुपए कर दी है? नहीं कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। एज पर सोशल मीडिया में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती होगी? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता क्योंकि नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों का तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना सस्ता फूड अफोर्ड कर पा रहा है अपनी आवाम के लिए? आई थिंक वो लोग कोई रिलीफ प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं इस तरह की, जिसमें आवाम को रिलीफ दे सकें। उनकी इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं। हम लोग को भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। इस तरह के होली मंथ में स्पेशली, जहाँ पे लोग मैस बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए चीज़ें इस तरह पॉसिबल नहीं होती ख़रीदना। स्पेशली हमारी जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है या उससे भी कम तर तबका है, उनके लिए चीज़ें नहीं होती, तो हमें उनके लिए अभी देखिए कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्रीज़ हो चुकी है। 16% तो अबव हुई हुई है। तो आप चाहते हैं कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है नून लीग की, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो, हमारी ट्रेड हो। क्योंकि जब पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, हमें फलों में, सब्जियों की कीमतों में काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए। अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। हम अपना मोस्टली बजट लगा देते हैं डिफेंस के ऊपर। हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट बात ये 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान ही चाह रहा हो, मतलब इंडिया का भी यही कि कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हो कि उनको भी इस तरह एक बाहमी ताल्लुकात कायम करने हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले, लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर है? सेम है, बहुत सिमिलर है कल्चर। हमारी इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कॉन्टिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन, हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। ये बात तो आपने ठीक की। अच्छा, कहाँ कहाँ इंडिया में घूमना पसंद करो? क्योंकि अगर हम इंडियन मूवीज़ की बात करें तो अपनी कुछ जगहों को बहुत प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली दिल करता है कि यार इन जगहों को घूमना चाहिए। दार्जिलिंग। और आप? आई थिंक दिल्ली, हैदराबाद की फूड ट्राई करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा सुना है कि उनकी फूड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बिरयानी। वड़ा पाव टाइप थिंग्स वगैरह ये सब, मतलब इतना सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है। डेफिनेटली हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये नहीं लगेगा हम न्यू कमर है, एफिलेटेड ही फील करेंगे वहाँ अच्छा, जाकर। आपने बात की हिस्ट्री की, तो अगर मैं अपने एजुकेशन लेवल की बात करूं, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो हमें अपनी किताबों में हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, काइंड ऑफ हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं इंडिया जीत गया। ये एक राइवलरी हमें बचपन से ही इंस्टिल कर देती है, हमारी बुक्स के अंदर राइवलरी होती है जो हमें बुक्स दी जा रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए? वेल ये चीज़ ख़त्म होने ना होने इस पे डिपेंड करता है इंटायरली कि व्हाट इंडिया थिंक्स अबाउट अस एंड व्हाट वी थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया के तो बहुत एक इनबिल्ट राइवलरी हमारे दिमागों में है कि हम हमारे राइवल्स हैं। चाहे क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में हमें होता है सिर्फ इंडिया को ही हराना है, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो मर्जी हार जाए लेकिन इंडिया हमसे हार जाए। इसमें चने हैं, कड़ी पकोड़ा है और आपको पालक पनीर नज़र आ रही है, चावल हैं, हलवा है और रोटियाँ हैं। It seems like a platter, right? वो सब तो सही है, कहना हैव इट इन सहरी। Sort of as compared to what we have in Bundu Khan. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये थाली आप रिफ़िल भी करवा सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। Okay. जबरदस्त। तो अब आप मुझे बताएं, थाली आपने देख ली, इसकी कीमत क्या होगी? इसकी होगी 3000। 3000? No. So मेरे guests have 150 to 200
Indian rupees. Indian rupees, yes. आपके मुताबिक 250 to 350 Indian rupees. हाँ, इंडियन रुपीस के मुताबिक ऐसे 400 300 की होगी, 500 मैक्स। या अब मैं बताऊं, जी जी बताइए. 1 रुपए में No way. ये थाली इंडिया में 1 रुपए में दस्तयाब है। जबरदस्त। यस आई एम। Come, it's possible. आप लोग बताएं ना कि कैसे पॉसिबल है कि 1 रुपए में वो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। Well, there must be some NGO behind. Might some NGO is supporting them for this? Yeah. Maybe, yeah, that's the That's my cause. guess. Yeah. अच्छा, अगर पाकिस्तान में ये थाली मिलती तो इसकी कीमत क्या होती? 2500. 2500. Well, अगर हम इसको इकोनॉमिकली भी और बड़ा अगर हम इस हवाले से देखते हैं कि सपोर्टिंग टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो आई बिलीव इट्स समवेयर अराउंड 1000 to 1500. या अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसे कोई एनजीओ भी रन कर रही है या पाकिस्तान में अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई चीज़ हो, तो आपको लगता है कि 1 रुपए में पाकिस्तान में हमें कोई फूड खाने को मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। I am not seeing anything practically possible in Pakistan at the moment. Yeah. 1 रुपए में तो लॉलीपॉप आता है। अब तो वो भी नहीं आता। लॉलीपॉप भी 100 रुपए से 150 रुपए का होता है। सही है। मुझे लगता है आपने एक्सपायर्ड वाला लिया था. Yeah, okay. अच्छा, क्या कहेंगे, गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे भी रमज़ान चल रहा है। इवन कि हमने देखा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब भी रमज़ान आता है तो वहाँ की आवाम उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देती है, चीज़ें सस्ती कर देती है। इवन कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि 2 सालों में 2 साल पहले रमज़ान में जो वहाँ पे समोसे पकोड़े का रेट था, 2 साल से वही चल रहा है। इवन कि बेसन का, खाने पीने की चीज़ों का, अगर हम फ्रूट की रेट की बात करें तो पाकिस्तान में केला रमज़ान में 300 साढ़े 300 रुपये दर्जन मिलता रहा है और इंडिया में 40 रुपये दर्जन। तो क्या कहेंगे आप इस पर? Currency, it's a low currency. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो मैं एक चीज़ समझता हूँ, इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में अब एक डिफरेंस है, एंड दिस इज़ क्वाइट विजिबल डिफरेंस. एंड सेकेंडली व्हेन आई टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी, तो अभी भी पाकिस्तान में चीज़ें इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. दैट्स अनदर इशू के वेजेस आर नॉट वेरी मच एज पर द एक्सपेंसेस. तो हमें इस हवाले से जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेजेस के ऊपर जो है थोड़ा सा हमें हेड ऑन करना चाहिए और इस चीज़ को उस हवाले से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली इट्स दुनियावी तौर पे हर तरफ जो है महंगाई बढ़ी है, ठीक है. तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, लेकिन इशू हमारा ये अलमिया ये है कि यहाँ पे हम वेजेस जो हैं उसके ऊपर क्योंकि आप देखें कि महंगाई की वजह से आवाम को कितना सफ़र करना पड़ा है इस रमज़ान में, देखें बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि लोग जो हैं वो भूख की वजह से, रोटी की वजह से अपनी फैमिली के साथ खुदकुशियाँ करते रहे हैं. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कोविड के दिनों में एक प्लान लॉन्च किया गया था कि एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो पर पर्सन को 5 किलो अनाज दिया जाएगा, मतलब दालें दी जाएंगी. लाइक अगर एक घर में 5 बंदे रहते हैं तो 25 किलो अनाज एक घर को फ्री मिलेगा. लेकिन पाकिस्तान में हमें इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई स्कीम नज़र नहीं आती. असल में बात ये नहीं है. बात वही आ जाती है कि हम लोगों को कितना नॉलेज है और हम किस हिसाब से किस तरह से चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं. अगर कोविड के दौरानिया में वहाँ पे कुछ पर्क्स थे, सिमिलरली पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे. इट्स ऑल अबाउट द मीडिया कि वो कौन सी चीज़ दिखा रहा है और किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है. तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में नेगेटिविटी जो है लोग देखना भी पसंद करते हैं और दिखाने वाले दिखाते भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ PR. तो हमें ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मुल्क का कंपैरिजन किसी अदर, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, मेरे मुल्क का कंपैरिजन किसी और मुल्क के साथ तो है ही नहीं ना. अगर हम बात करते हैं हमारे मुल्क की, तो हमारा मुल्क, हमारी सिचुएशंस, हमारी इकोनॉमी और हमारे मसाइल, तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं. बट स्टिल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज. अगर वहाँ पे कुछ उन लोगों ने इस तरह के कोई NGOs या कोई सपोर्टिव सिस्टम था, सिमिलरली यहाँ पे भी था, शायद आपकी और मेरी नज़र से वो बात नहीं गुजरी, पर ऐसा नहीं है. हमारे लोग भी बहुत हेल्पिंग हैं. वैसे ये बताएं कि आप लोगों ने जब थाली देखी तो दिल किया कि यार ये ट्राई करनी चाहिए एक बार? I already said I want to have it in सहरी। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। आप लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए. जैसे इंडियंस की अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिली हुई है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेबर कंट्री है. लाइक एक वक्त था कि हम लोग कई सदियां साथ में रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बॉर्डर
फ्री एंट्री होनी चाहिए, वीज़ा फ्री एंट्री होनी चाहिए, ताकि हम वहाँ का कल्चर इंजॉय कर सकें, वो लोग यहाँ का कल्चर इंजॉय कर सकें? होना चाहिए। देखिए, मेरे हवाले से अगर आप पूछते हैं ना, तो जो मेरी एक लिमिटेड सी नॉलेज है उसके हवाले से कल्चर तो हमारे क्वाइट सिमिलर ही हैं। वही कुछ वो सेलिब्रेट करते हैं जो हम भी करते हैं। इवन हम लोग जो हैं ज़रा खुल के सांस लेते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन इस्लामिक कंट्री। एंड देन इफ विल टॉक अबाउट बॉर्डर के जो बाउंड्रीज हैं, तो ये कभी भी ना हो, क्योंकि आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल लिविंग्स। तो उसमें मैंने जो चीज़ एनालिसिस किया, इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे तो बहुत प्यार करते हैं जब तक कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर इसमें कोई कसूर है तो वो हमारे पॉलिटिशियंस का है, जिनको अपने ज़ाती मफादात की वजह से वो ये चीज़ क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद कुछ हमारे लोग जो अपने ना वसाइल होने की वजह से सिर्फ एक रोटी के लिए उनकी नाहक बातों को भी जो है एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए जो है प्रोपोगंडास चलाते हैं। तो जिस दिन हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन सिंसियर हो जाएंगे टूवर्ड्स देयर अवाम के जिस लिए वो वोट लेते हैं और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हाफ भी करना शुरू कर दें ना, ये चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। और आई बिलीव कि हम ऑन अ पॉलिटिक लेवल एंड प्लस इफ़ विल टॉक अबाउट आवर बोथ कंट्रीज, तो रिलेशन काफ़ी स्मूथ हो सकते हैं। बट इसमें नुकसान किसका है? पॉलिटिशियंस का। सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू इट स्मूथर। या क्या करती हैं राबिया आप? हाउस वाइफ हूँ। शॉपिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। शॉपिंग ही कर रही हैं या फिर इसको कुछ खिलाया पिलाया भी है? नहीं, कुछ खिलाया भी है इसको। क्या खाया आपने? मैंने शारमा शवारमा खाया। अच्छा, कितने का मिला एक शवारमा? 350। 350 ईच। हाँ जी, यानी आप लोगों ने 2 शवारमे ऑलमोस्ट 700 रुपए में खाए। हाँ जी, बिल्कुल साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी होगी, बिल्कुल जी। तो कितना बिल बन गया? 850 या 1000 तक बन गया। 1000 तक टिप शिप डाल के बन गया। हाँ जी, बन गया। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूँ आपको। इंडियन फूड की थाली है ये। आपने वीडियो देखनी है और गेस करना है कि ये थाली कितने में इंडिया में मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इस थाली के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडियन फूड की थाली है जिसमें आपको नज़र आ रही है पालक पनीर, कड़ी पकोड़ा, चने, उबले हुए चावल, रोटियां हैं 2 और हलवा। बड़े मज़े के खाने हैं, सब के सब मेरे फेवरेट हैं। आप ये बताएं कि इस थाली की कीमत क्या हो सकती है? 1500 इतनी तो होगी। 1500 क्यों लग रहा है? 1500 क्यों होगी? क्योंकि इंडिया में तो महंगाई कम है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। आपको लगता है कि इंडिया में महंगाई कम है इसलिए ये थाली जो है वो 1500 में मिल जाएगी? हाँ जी, अगर मैं कहूँ कि इससे भी कम कीमत पर ये मिल रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर जो इंडिया में मिल रही है, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिले। आपको पता है इसकी कीमत क्या है? क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। वाह। और मज़े की बात यह है कि ये थाली रिफिलेबल है। आप खाने के बाद इसको तब तक रिफिल करवा सकते हैं जब तक आपका पेट ना भर जाए। बहुत अच्छी बात है फिर तो ये। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी आपने 1000 रुपये में 2 शवारमा, कोल्ड ड्रिंक पी और साथ में टिप भी दिया, और इंडिया में पेट भर के आपको इंडियन फूड मिल रहा है, इंडियन थाली मिल रही है, वो भी सिर्फ 1 रुपये में। वो लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह करे ऐसा हो। हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसा ही होंगे। हम रमज़ान में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान आता है, चीज़ों की कीमतें जो हैं दुगनी तिगनी हो जाती हैं। ईद आने वाली हैं, आप मार्केट्स में रश देख रही हैं कि चीज़ों की कीमतें कितनी हद से ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर सिर्फ फूड सस्ता नहीं है, बल्कि रमज़ान में वहाँ पे मुसलमानों के लिए चीज़ें भी सस्ती कर दी जाती हैं। खुर्दोनोश की भी, शॉपिंग की भी, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन इधर तो होनी चाहिए बिल्कुल कम, क्योंकि हम मुसलमान कंट्री है और मुसलमान में हिसाब से तो कम होने चाहिए। लेकिन अब अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी इसी तरह की महंगाई कम हो जाए इंशाल्लाह, इंडिया की तरह। अच्छा, आपने जब ये थाली देखी, दिल किया आप ट्राई करने को, मुँह में पानी आया? हाँ जी, बिल्कुल दिल किया। अब इंशाल्लाह करेंगे ट्राई। कैसे? मिलेगी तो करेंगे ना। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे ट्राई करेंगे? इंडिया जाएंगे तभी ट्राई होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? स्कूल में हमें इंडिया के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, क्या बताया जाता है कि दुश्मन है, दोस्त है, क्या है इंडिया? दुश्मन और दोस्त का तो नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमें इसके साथ मतलब जो भी हमारे इसके साथ ताल्लुकात है वो ख़राब है, लेकिन आने वाले दिनों में वो सही हो सकते हैं। अच्छा, पहली बार मैंने किसी स्टूडेंट के मुंह से, किसी बच्ची के मुंह से इंडिया के बारे में पॉजिटिव सुना है, वरना हमारे स्कूलों में तो यही बढ़ाया जाता है कि हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। बड़ा अच्छा लगा ये जान कर कि आप इंडिया के बारे में पॉजिटिव सोचती हो। अच्छा, लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगी? जी बिल्कुल जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे अगर जो मौका मिला तो।
क्या वजह? बस हमारा हमसाए मुल्क है, इस वजह से हमें जाना चाहिए। इंडिया जाकर क्या ट्राई करना चाहेंगी, कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगी? इंडिया जाकर ये पंजाब घूमना चाहूँगी और यही जो आपने थाली दिखाई है वो तो ज़रूर खाऊंगी। बिल्कुल, और सिर्फ 1 रुपए में। जी बिल्कुल। शॉपिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ खाया पिया भी है कि बस शॉपिंग पे जोर है? नहीं खाया है, आते साथ ही खाए, क्या खाया? सैंडविच खाए हैं। कितने का मिला? 500। देसी फूड क्यों नहीं? देसी फूड भी पसंद है, वो घर में भी तो खाते रहते हैं। करके आए हैं, अफ्तारी करके हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमने सैंडविच खाने हैं, वो खाए हैं। तो कितने का एक सैंडविच मिला? 500। आगे का क्या प्लान है, आप क्या खाना है? गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा, मैं ये आज की जो वीडियो है फूड से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाऊंगी ये वीडियो। ये इंडियन फूड की वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये इंडियन फूड की थाली है जिसमें पालक पनीर है, कड़ी पकोड़ा है, चने हैं, हलवा है, रोटी है, राइस है। कैसा लग रहा है देखने में? बहुत मज़ेदार। अच्छा लग रहा पानी आ रहा है मुंह में? है, जाहिर सी बात है। अभी सैंडविच खाया फिर भी मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल। ये देसी फूड है ना, दैट्स वाई। और कड़ी तो वैसी बड़ी पसंद होती है। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है ये थाली की प्राइस क्या होगी? इसमें इतनी सारी डिशेज हैं। 1100। 1100? जी इतनी होगी। आपको क्या लगता है? 2000। 2000? आपको क्या लगता है? 1000। 1000? क्या वजह है 1000 रुपए की क्यों होने की ये थाली? क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो मिल जाती है इतनी, इसलिए पता है, एक्सपीरियंस है इतना। आपको लगता है कि ये थाली 1000 रुपए में मिल जाए? जी बिल्कुल। लेकिन ये 1000 की नहीं। चलें फिर, इतना तो नहीं पता कौन से रेस्टोरेंट से है और क्या प्राइजेस सबके चेंज होते हैं। ये इंडिया में सिर्फ 1 रुपए में मिल रही है। वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। हमें इंडिया जाना चाहिए। बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं फिर हम। अभी आप लोग 500 रुपए का एक सैंडविच खा के आए हो और ये इंडियन फूड की अनलिमिटेड थाली है। लाइक जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आप इसमें रीफिल भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, वाह बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या कहेंगे इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड की बात करें तो कितना फ़र्क देखती हैं? हम तो पाकिस्तानी है, जाहिर सी बात है, हमें पाकिस्तानी फूड ही अच्छा लगेगा। अगर इंडियन की बात करें तो वो भी मज़े का होता है। कभी इंडियन फूड ट्राई किया है? जी ट्राई किया है, लेकिन नॉर्मली दोनों एक जैसे ही लगे हैं, इतना डिफरेंट नहीं है। क्या ट्राई किया इंडियन फूड में? यही कड़ी पकोड़ा, राइस हो गए और भेलपूरी। भेलपूरी कहाँ पे ट्राई किया? कहाँ पे की थी? ये उधर ही हमारे घर के पास है, हम रहते हैं पंजाब सोसाइटी, उधर एक ढाबा सा बना हुआ है, तो उन्होंने बनाया हुआ, वहाँ से किया है हमने। मतलब आपको लाहौर के अंदर इजीली इंडियन फूड मिल जाता जाता है बिल्कुल। है? अच्छा, इंडियन फूड की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 1 रुपए में वहाँ पे थाली मिल रही है और इसमें इतनी सारी डिशेज हैं और जब तक आपका पेट नहीं भरता आप इसको रीफिल भी करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है, 1 रुपए में लगता है पाकिस्तान में कुछ मिल सकेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। अच्छा, दिल किया ये देखने के बाद कि इंडिया विजिट करना चाहिए, वहाँ जाके उनके कल्चर को, उनके फूड को एंजॉय करना चाहिए? कल्चर तो यहाँ पे भी होता है, होली तो सब भी यहाँ पे भी देख रहे होते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती हैं, होली खेल रहे होते हैं, लेकिन है दिल के जाएं हम सब मिलकर वहाँ पे भी।